एक हरे भरे गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई रघु गरीब था, जबकि छोटा भाई देव गांव के सबसे अमीर किसानों में गिना जाता था। सुबह होते ही रघु अपने छोटे से खेत में पहुंच गया। आज मुझे किसी भी हालत में खेत का काम पूरा करना है। मौसम का भरोसा नहीं है और अगर समय पर खेत तैयार नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरे पास जमीन भले ही कम है, लेकिन यही जमीन मेरे परिवार की उम्मीद है। मैं जानता हूं कि मेरे भाई देव के पास मुझसे कई गुना ज्यादा खेत हैं और उसके पास काम करने के लिए बहुत से लोग भी हैं, लेकिन मैं अपनी हालत देखकर कभी निराश नहीं होना चाहता। भगवान ने मुझे दो हाथ दिए हैं और जब तक इन हाथों में ताकत है मैं मेहनत करता रहूंगा। मुझे अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना कि कम साधन होना कमजोरी है। मैं उन्हें सिखाना चाहता हूं कि इंसान के पास जितना है उसमें खुश रहकर मेहनत करते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। तभी देव अपने खेतों का चक्कर लगाते हुए वहां पहुंचा। भैया, आप सुबह से इसी खेत में लगे हुए हैं और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मैं सच कहूं तो आपकी मेहनत देखकर कभी-कभी मुझे हैरानी होती है। इतनी छोटी जमीन के लिए आप अपना पूरा दिन मिट्टी में लगा देते हैं। मेरे पास इतने बड़े खेत हैं कि अगर एक खेत में काम कम भी हो जाए तो दूसरे खेत से भरपाई हो जाती है, लेकिन आप एक ही खेत को लेकर इतने परेशान रहते हैं जैसे इसी में आपका पूरा संसार बसा हो। कभी अपनी जिंदगी को आसान बनाने के बारे में भी सोच लिया करो। हर वक्त मेहनत करते रहने से आदमी सिर्फ थकता है, जिंदगी में थोड़ा आराम। देव, तुम्हारी बात सही है कि जिंदगी में आराम भी जरूरी है, लेकिन मेरी खुशी इसी खेत से जुड़ी हुई है। ये जमीन छोटी जरूर है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इसी से मेरे परिवार का पेट भरता है। तुम्हारे पास ज्यादा खेत हैं, इसलिए तुम्हारे लिए एक खेत का नुकसान बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इस खेत का हर पौधा बहुत कीमती है। मैं तुम्हारी तरक्की देखकर कभी जलता नहीं हूं और ना ही तुम्हारी अमीरी को अपनी गरीबी समझता हूं। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा है तो मुझे खुशी होती है। बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम कभी इस बात पर घमंड मत करना कि तुम्हारे पास ज्यादा है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता और इंसान को अपने अच्छे समय में दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। भैया, मैं घमंड नहीं करता, मैं बस अपनी मेहनत का नतीजा देखता हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत काम किया है। आज मेरे पास इतने खेत हैं तो उसके पीछे मेरी मेहनत भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मेहनत के साथ अपनी समझदारी भी इस्तेमाल की। मैंने खेती के तरीके बदले, अपने खेतों को बेहतर बनाया और काम को बांटना सीखा। आप अभी भी हर काम खुद करने में विश्वास रखते हो। मैं आपकी मेहनत की इज्जत करता हूं, लेकिन दुनिया आगे बढ़ रही है। अगर इंसान पुराने तरीके से चिपका रहेगा तो वो दूसरों से पीछे रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा बदलो और अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। रघु मुस्कुराया और फिर अपने काम में लग गया। शाम को रघु घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कमला उसका इंतजार कर रही थी। आप आज फिर बहुत देर से आए हैं। मैं जानती हूँ कि खेत का काम जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला होता और शाम को लौटते हैं तो अंधेरा होने लगता है। बच्चे भी आपका इंतजार करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत और खुद को खत्म कर देने में फर्क होता है। हमारे पास कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर वक्त परेशान रहना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उसमें भी हम खुश रह सकते हैं। मुझे आप पर गर्व है, क्योंकि आपने कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। बस इतना वादा कर दीजिए कि आप अपनी सेहत को भी उतना ही महत्व देंगी जितना अपने खेत को देते हैं। कमला, तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ और सच कहूं तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। लेकिन जब मैं खेत में खड़ा होकर अपनी फसल को देखता हूं तो मुझे बच्चों के चेहरे याद आते हैं।
मुझे लगता है कि अगर मैं आज थोड़ा और मेहनत कर लूं तो कल उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने मजबूर हों। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी मानूंगा। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा और काम को थोड़ा समझदारी से करूंगा। आखिर तुम और बच्चे भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हो जितनी ये जमीन। उसी समय बूढ़े दीनानाथ घर के बाहर चारपाई पर बैठे उन्हें सुन रहे थे। रघु बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत जरूरी है, मगर मेहनत के साथ समझदारी और परिवार का साथ भी जरूरी है। मैंने तुम्हें और देव को बचपन से साथ देखा है। तुम दोनों के स्वभाव अलग है, लेकिन तुम दोनों मेरे बेटे हो। देव के पास आज ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है, लेकिन मैं तुम दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। जिंदगी में किसी के पास ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरे से बड़ा हो गया। तुम्हारी माँ हमेशा कहा करती थी कि जिस घर में भाई एक दूसरे के साथ खड़े रहें, उस घर को कोई परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं तोड़ सकती। इसलिए तुम दोनों कभी अपनी संपत्ति और जमीन को अपने रिश्ते के बीच मत आने देना। पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। देव मेरा छोटा भाई है और मैं उसकी खुशी में हमेशा खुश रहूंगा। अगर उसके पास ज्यादा है तो ये भगवान की कृपा है। मेरे पास कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने मुझे कम प्यार दिया है। शायद भगवान ने मुझे मेहनत करने की ताकत ज्यादा दी है। मैं बस यही चाहता हूं कि हम दोनों के बीच कभी ऐसा दिन ना आए जब हम एक दूसरे को अपना समझना छोड़ दें। खेतों की सीमा अलग हो सकती है, घर अलग हो सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता अलग नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में गर्मी बहुत बढ़ गई। तालाब का पानी सूखने लगा और खेतों में पानी की कमी होने लगी। रघु भाई, इस बार तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तालाब में पानी इतना कम रह गया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। कई किसानों की फसल सूखने लगी है। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी, लेकिन आसमान में बादल तक दिखाई नहीं दे रहे। गांव के लोग भी परेशान हैं और हर कोई अपने खेत को बचाने में लगा हुआ है। आपने अपने खेत में क्या इंतजाम किया है? आपकी जमीन तो पहले ही कम है और अगर पानी की कमी हो गई तो आपकी पूरी फसल खतरे में पड़ सकती है। गोपाल भाई, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इस बार हमें अकेले अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब अपने अपने खेत के बारे में सोचेंगे तो शायद किसी का खेत बचेगा और किसी का सूख जाएगा। लेकिन अगर गांव के लोग मिलकर तालाब की सफाई कर दें और पानी के रास्ते को ठीक कर दें तो शायद थोड़े पानी से भी कई खेतों को बचाया जा सकता है। मेरे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पैर तो हैं। मैं जितना काम कर सकता हूं करूंगा। अगर गांव के दूसरे किसान भी साथ आ जाएं तो हम इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही गांव की असली ताकत होती है। रघु की बात सुनकर कई किसान उसके साथ काम करने लगे। अगले दिन रघु और गांव के किसान तालाब की सफाई करने पहुंचे। कुछ देर बाद देव भी वहां आ गया। तुम लोग सुबह से यहाँ मिट्टी और कचरा निकाल रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि इतने कम पानी से तुम लोग क्या कर लोगे। तालाब में पानी ही नहीं है और ऊपर से इतनी गर्मी है। लेकिन अगर तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी अपने खेत के कुछ लोगों को भेज देता हूँ। शायद सफाई होने से पानी थोड़ा ज्यादा जमा हो जाए। वैसे भैया, मैं मानता हूँ कि गांव के लोगों को साथ लेकर चलने की तुम्हारी सोच अच्छी है। मैं हमेशा अपने खेतों के बारे में सोचता रहा और ये नहीं देखा कि अगर गांव में बाकी किसानों की फसल खराब हो गई तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। खेती सिर्फ अपनी जमीन बचाने का काम नहीं है, पूरा गांव ठीक रहेगा तभी हर किसान ठीक रहेगा। देव, तुम्हारा साथ देना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम दोनों भाई साथ खड़े होंगे तो गांव के दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। मेरे पास छोटी जमीन है और तुम्हारे पास बड़ी, लेकिन पानी दोनों को चाहिए।
धूप दोनों के खेतों पर पड़ती है और बारिश भी दोनों के खेतों के लिए जरूरी है। इसलिए हमें अपनी जमीन की सीमा से ऊपर उठकर सोचना होगा। अगर आज हमने गांव का तालाब बचा लिया तो आने वाले समय में यही पानी सबके काम आएगा। मुझे खुशी है कि तुमने भी ये बात समझी। आज से अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी बीच की हर दूरी अपने आप कम होती जाएगी। दोनों भाइयों ने किसानों के साथ मिलकर तालाब साफ करना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद तालाब का पानी साफ दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश हुई। तालाब पानी से भर गया और गांव के किसानों के चेहरे खिल उठे। लेकिन तेज बारिश के कारण गांव के बाहर बने पुराने बांध पर दबाव बढ़ गया। सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर ये बांध टूट गया तो पानी सीधे गांव की तरफ आएगा। हमें तुरंत कुछ करना होगा। गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर मत भागो। पहले बांध को मजबूत करने की कोशिश करो। अगर हम समय रहते मिट्टी और पत्थर लगाकर इसे रोक लें तो गांव को बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सबकी मदद चाहिए। कोई भी आदमी घर बैठा रहा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। आज ये किसी एक किसान का खेत या किसी एक परिवार का घर नहीं है। आज पूरा गांव खतरे में है। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर बांध को मजबूत करेंगे। देव, तुम अपने खेत के लोगों को लेकर उस तरफ जाओ और मैं गांव के लोगों के साथ इस तरफ की मिट्टी मजबूत करता हूं। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये बांध जरूर बच जाएगा। आज हमारे खेत, घर और परिवार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक घर बचता है तो पूरा गांव बचता है, और अगर एक परिवार दुखी होता है तो उसका असर बाकी परिवारों पर भी पड़ता है। इसलिए आज हमें अपने छोटे बड़े का भेद भूलकर सिर्फ इंसान बनकर काम करना है। गांव के सभी लोग काम में जुट गए। अचानक बांध का एक हिस्सा टूट गया। भैया, पानी बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो गांव के निचले हिस्से में पानी भर जाएगा। मैंने अपने खेत के पास जो मजबूत मिट्टी की मेड़ बनाई है उसका कुछ हिस्सा यहाँ लाया जा सकता है। अगर हम उसे तोड़कर इस तरफ लगाएं तो पानी का बहाव कम हो सकता है। मेरा खेत भी इससे प्रभावित होगा, लेकिन अभी खेत से ज्यादा जरूरी गांव के लोगों की सुरक्षा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जमीन बच जाए और किसी दूसरे का घर डूब जाए। आज मुझे समझ आ गया है कि अपनी चीज बचाने से ज्यादा जरूरी दूसरों की जिंदगी बचाना है। देव, यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। आज अगर तुम्हारा खेत थोड़ा नुकसान भी उठाता है लेकिन पूरा गांव बच जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हम अपनी जमीन फिर से तैयार कर लेंगे, फसल दोबारा उगाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी परिवार को नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। चलो देर मत करो, तुम अपने लोगों को लेकर मेड़ का हिस्सा यहाँ लाओ और हम बाकी लोग मिट्टी और पत्थर लगाते हैं। आज हमें पूरी ताकत लगानी होगी। मुझे भरोसा है कि अगर गांव का हर इंसान एक दूसरे के साथ खड़ा रहा तो ये पानी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कई घंटों की मेहनत के बाद बांध मजबूत हो गया, गांव बच गया। सुबह होते ही पूरा गांव शांत था, लेकिन लोगों के दिलों में दोनों भाइयों के लिए सम्मान बढ़ गया था। रघु और देव, कल रात तुम दोनों ने जो किया वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। रघु ने लोगों को साथ लाने की कोशिश की और देव ने अपनी जमीन का नुकसान होने की चिंता किए बिना गांव को बचाने का फैसला किया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली ताकत संपत्ति में नहीं, एकता में होती है। अगर गांव का हर परिवार इसी तरह एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल हमारे गांव को कमजोर नहीं कर सकती। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। आज तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को भी एक नई सीख मिली है।
मुखिया जी, सच कहूं तो इस सीख का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मेरे भाई से मिला है। मैं पहले अपनी जमीन और अपने घर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। मुझे लगता था कि जिसके पास ज्यादा है वही ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब गांव पर संकट आया तो मुझे समझ आया कि मेरी सारी संपत्ति अकेले मेरे किसी काम की नहीं, अगर मेरे आसपास के लोग सुरक्षित नहीं हैं। रघु के पास कम है, लेकिन उसने कभी किसी जरूरतमंद को छोटा नहीं समझा। आज मैं उससे सीख रहा हूं कि इंसान के पास जितना हो उसे अपने तक सीमित रखने के बजाय दूसरों के काम भी लाना चाहिए। मुखिया जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को अपने परिवार और गांव के लिए करना चाहिए। आज अगर मेरा भाई देव मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो शायद हम बांध को इतनी जल्दी मजबूत नहीं कर पाते। इसलिए ये जीत मेरी या उसकी नहीं, पूरे गांव की है। मैंने हमेशा माना है कि किसान की ताकत सिर्फ उसकी जमीन नहीं होती, उसके साथ काम करने वाले लोग, उसके पड़ोसी और उसका परिवार भी उसकी ताकत होते हैं। अगर हम सब एक दूसरे का साथ देते रहें तो हमारी छोटी छोटी मेहनत मिलकर बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। उस दिन के बाद देव का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो गांव के गरीब किसानों को कभी छोटा नहीं समझता था। आजकल आपको देखकर मुझे लगता है जैसे आप पहले वाले देव रहे ही नहीं। पहले आप हर वक्त अपनी जमीन और अपनी फसल की बातें करते थे। अब सुबह उठते ही गांव के लोगों की परेशानी पूछते हैं और जहां किसी को मदद की जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती समझ ली। आखिर इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद चीजों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आपने अपने भाई को पहले कम समझा, लेकिन अब उसी भाई को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। यही बदलाव आपके अंदर सबसे खूबसूरत चीज है। सुशीला, मुझे सच में बहुत देर से समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं अपनी संपत्ति को देखकर खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगा था। मुझे लगता था कि मेरे पास ज्यादा खेत हैं तो मैं ज्यादा सम्मान के लायक हूं, लेकिन अब समझ आया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने कर्मों से कमाया जाता है। रघु के पास कम था, लेकिन गांव का हर आदमी उसका सम्मान करता था। मैं चाहता हूं कि अब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ ना रहे जिससे मेरा भाई या गांव का कोई गरीब किसान खुद को छोटा महसूस करे। अगर मेरे पास साधन ज्यादा हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। कुछ महीनों बाद दोनों भाइयों के खेतों में शानदार फसल लहलहाने लगी। एक शाम रघु और देव खेत के किनारे बैठे थे। भैया, आज जब मैं इन खेतों को देखता हूं तो मुझे अपनी पुरानी सोच याद आती है और शर्म महसूस होती है। पहले मुझे लगता था कि सबसे बड़ा खेत मेरा है, इसलिए सबसे बड़ा किसान भी मैं हूं। लेकिन अब समझ आया कि सबसे बड़ा किसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, बल्कि वो है जो अपनी मेहनत से दूसरों के लिए भी रास्ता बनाए। आपने मुझे कभी मेरी गलती का एहसास कराने के लिए कठोर शब्द नहीं कहे। आपने बस अपने कर्मों से मुझे समझाया। जब मेरी फसल मुश्किल में थी, आपने मदद की। जब मेरा घर टूटा, आपने सहारा दिया। जब गांव पर संकट आया, आपने सबको साथ खड़ा किया। आज मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे खेत नहीं, मेरा परिवार है। देव, अगर आज तुम ये बात समझ गए हो तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी संपत्ति छोड़ दो या अपनी मेहनत कम कर दो। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे दिल को छोटा ना करे। पैसा और जमीन बुरी चीजें नहीं है। बुरी चीज तब बनती है जब इंसान उन्हीं चीजों की वजह से दूसरों को छोटा समझने लगे। तुम्हारे पास आज भी मुझसे ज्यादा जमीन है और मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अब मुझे ये देखकर ज्यादा खुशी होती है कि तुम्हारे पास पहले से बड़ा दिल भी है। यही बदलाव तुम्हें सच में अमीर बनाता है। दोनों भाई मुस्कुराए। कुछ समय बाद दीनानाथ की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों भाई उनके पास बैठे थे। बेटा रघु और देव, आज तुम दोनों को साथ देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है।
मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि मेरे जाने से पहले मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का सहारा बन गए। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया था कि परिवार की ताकत एकता में होती है। आज तुम दोनों ने उस सीख को सच कर दिखाया। याद रखना, खेतों की फसल हर साल बदलती है, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। घर भी पुराने होते हैं और फिर नए बनते हैं, लेकिन भाई का रिश्ता अगर सच्चा हो तो वो जिंदगी भर रहता है। इसलिए चाहे कल तुम्हारे पास बहुत कुछ हो या बहुत कम, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आपने जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि देव चाहे किसी भी परेशानी में हो, मैं उसका साथ दूंगा। उसके बच्चे मेरे बच्चों की तरह होंगे और मेरा घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। आपने हमें जन्म दिया, पाला और एक दूसरे का साथ देना सिखाया। इससे बड़ा उपहार हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं बस यही चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वाद देते रहें और हमें सही रास्ता दिखाते रहें। बाबा, मैं भी आज आपके सामने वादा करता हूं कि अब कभी अपनी संपत्ति को अपने भाई से बड़ा नहीं समझूंगा। रघु ने मुझे जिस तरह संभाला है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर कभी मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं उसे अपने भाई और गांव की भलाई में लगाऊंगा। अगर कभी मेरे पास कम होगा तो मुझे भरोसा है कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे कभी मेरी जरूरत महसूस ना हो, क्योंकि मैं पहले से उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी, आपने हमें एक दूसरे का साथ दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। दीनानाथ ने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया और गांव में दोनों भाइयों की मिसाल दी जाने लगी। रघु की मेहनत और देव की बदली हुई सोच ने पूरी गांव को बदल दिया। भाइयों, आज हमारे गांव में पहले जैसी लड़ाई और भेदभाव नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण रघु और देव हैं। पहले हर किसान सिर्फ अपने खेत के बारे में सोचता था। अब कोई भी परेशानी आती है तो गांव के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ खेती में नहीं आया, बल्कि लोगों के दिलों में आया है। हम सब ने समझ लिया है कि अगर गांव का एक आदमी आगे बढ़े और बाकी पीछे रह जाएं, तो गांव मजबूत नहीं होता। गांव तब मजबूत होता है जब सब एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ें। गोपाल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी पहले सिर्फ अपने खेत को गांव समझता था। मुझे लगता था कि मेरा घर सुरक्षित है तो सब ठीक है। लेकिन अब समझ आया कि हमारा घर तभी सुरक्षित है जब हमारे आसपास के घर भी सुरक्षित हों। हमारी फसल तभी खुशहाली लाती है जब गांव के बाकी किसान भी खुशहाल हों। मैं अब अपनी सफलता को अकेले अपनी सफलता नहीं मानता। अगर मेरे पास कुछ ज्यादा है तो उसका उपयोग दूसरों के काम आना चाहिए। यही सोच मुझे मेरे भाई ने सिखाई है और यही सोच मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। देव बदल गया है, लेकिन सिर्फ देव को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें सबको अपनी सोच बदलनी होगी। गरीब किसान को छोटा मत समझो, अमीर किसान को दुश्मन मत समझो। किसी के पास ज्यादा है तो उससे सीखो और किसी के पास कम है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। हर इंसान अपनी परिस्थिति के हिसाब से संघर्ष कर रहा है। अगर हम एक दूसरे की परेशानी समझेंगे तो गांव में किसी को अकेला महसूस नहीं होगा। मेरे लिए यही असली खुशहाली है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे छिपने लगा। दोनों भाई अपने खेतों से घर की ओर चल पड़े। भैया, आज एक बात पूछूं? अगर उस दिन आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं आज भी अपनी पुरानी सोच में ही जी रहा होता। आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया, जबकि मैं आपको बार बार छोटा समझता था? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आया था? गुस्सा तो आया था देव। आखिर मैं भी इंसान हूं। तुम्हारी कुछ बातें मुझे दुख देती थीं,
लेकिन हर रिश्ते में ऐसी बातें आती हैं जिन्हें पकड़कर बैठ जाने से रिश्ता खत्म हो जाता है। मैंने तुम्हारी गलतियों से ज्यादा तुम्हारे अंदर अपने छोटे भाई को देखा। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें खुद समझ आएगा कि जिंदगी सिर्फ संपत्ति का नाम नहीं है। और आज जब तुम समझ गए हो तो मुझे लगता है कि उन सारी तकलीफों का कोई मतलब था। अगर मेरा थोड़ा धैर्य हमारे भाईचारे को बचा सकता था तो मैं उसे खोना नहीं चाहता था। भैया, अब मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी क्या होती है। पहले मेरे पास खेत बहुत थे लेकिन दिल में जगह कम थी। आज मेरे पास वही खेत हैं लेकिन मेरे दिल में अपने परिवार और गांव के लिए जगह बन गई है। पहले मैं अपनी चीजों को बचाने के बारे में सोचता था, अब मैं सोचता हूं कि मेरी चीजें किसी के काम कैसे आ सकती हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, आपने मुझे करके दिखाया। मैं जिंदगी भर आपकी इस सीख को याद रखूंगा और अपने बच्चों को भी यही बताऊंगा कि अपने भाई और अपने गांव से बड़ा कोई धन नहीं होता। रघु ने मुस्कुराकर अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। दोनों भाई साथ साथ घर की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद गांव में कोई रघु को गरीब किसान और देव को अमीर किसान कहकर अलग नहीं करता था। लोग उन्हें बस दो भाई कहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। मॉरल: जिस इंसान के पास बहुत कुछ होकर भी दूसरों के लिए दिल में जगह नहीं है, वो असल में गरीब है। और जिसके पास कम होकर भी दूसरों की मदद करने का दिल है, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। असली दौलत जमीन, घर और फसल नहीं, बल्कि परिवार का प्यार, अच्छे कर्म और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ है।